Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. So guys, today we are going to learn about distance between parallel lines represented by the general second degree equation of the conic, that is ax square plus 2hxy by square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई नई इक्वेशन नहीं है ना। बहुत बार हम इस इक्वेशन को पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं। कॉनिक सेक्शन में भी आगे आगे आप पढ़ोगे तो ये इक्वेशन आपको बार बार देखने को मिलेगी, है ना। तो जब तक आप कॉनिक सेक्शन कंप्लीट करोगे तो ये इक्वेशन आपको अच्छी तरह से आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये इक्वेशन आप नहीं भूलने वाले, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे के भी आप लेक्चर्स देखोगे तो ये इक्वेशन आपको बार बार देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये तो पूरे कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये बात समझ में आ रही है? तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, सो दैट कनेक्टिविटी बनी रहे। उसके बाद हम आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सो लास्ट के लेक्चर में हमने होमोजेनाइजेशन ऑफ कर्व एंड अ लाइन के बारे में सीखा था। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। याद आया ये लास्ट वाला क्वेश्चन, है ना। तो जिन लोगों ने लेक्चर इससे पहला, आई गेस लेक्चर 3 है या 4 है, जो भी है, मतलब जिन्होंने भी ये वाला लेक्चर देखा था उनको याद आ गया होगा। तो चलिए, जिन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, आई रिक्वेस्ट की पहले वो लेक्चर देख ले और फिर उसके बाद आज का लेक्चर कंटिन्यू करें। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए इधर देखिए। अब तो मान लेते हैं कि lx plus my plus n1 इक्वल्स टू 0 एंड lx plus my plus n2 इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। लेट्स से इसको हमने नाम दे दिया L1 और ये लाइन हो गई L2। इन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस है। यू कैन सी ओनली कांस्टेंट में डिफरेंस है, वेरिएबल पार्ट आपका सेम है। तो ऐसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि दो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। सही है, अब इसकी कंबाइंड इक्वेशन लिखो। इन दोनों लाइंस को क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 0 है ही, तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि आपकी कंबाइंड इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस फॉर्म की आ जाएगी, इसी फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कंपेयर कर देंगे इसी वाली इक्वेशन से। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इस वाली इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इतना काम करना है हमने। देखो अभी अब वीडियो पॉज करो, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करो। फाइनली यू विल गेट एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2lm xy प्लस m स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ln2 प्लस n1l x प्लस n2m प्लस n1m y प्लस n1 n2 इक्वल्स टू 0। इतना आ जाएगा। अब इसको आप कंपेयर करो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से। ठीक है, जब आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एल स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर होता है, तो ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से आप बाकी भी कंपैरिजन कर लो। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा से, सो दैट कंपैरिजन इजी हो जाए आप लोगों के लिए। सो इक्वेशन तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसके साथ कंपेयर कर रहे हो आप, है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एल स्क्वायर, यहाँ पर a, सो a इक्वल्स टू एल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है और यहाँ पर 2lm। इसको कंपेयर करो, यू विल गेट h इक्वल्स टू 2lm। इतना आ जाएगा। ठीक, इतना आएगा। एक बार देखो, एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2h, सो 2h और यहाँ पर है 2lm। 2 नहीं आएगा, h इज
ओनली इक्वल्स टू एल एम, इसके बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर करेक्शन है, देख लो, एच इज इक्वल्स टू एल एम ओनली। नाउ यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी और यहाँ पर है एम स्क्वायर। ठीक, तो एम स्क्वायर लिखा, बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है 2g, यहाँ पर है एल एन टू प्लस एन वन एल। ठीक, एल कॉमन ले सकते, सो एल इंटू एन वन प्लस एन टू, यहाँ तक सही है, ये 2g के बराबर होगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2f है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट ये है, तो m कॉमन ले सकते हो, m एन वन प्लस एन टू, ये कांस्टेंट है c एंड c इज इक्वल टू एन वन एन टू। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जो हमारे पास लाइंस है ना, उसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, क्या होता है, c1 माइनस c2 यानी कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो जो हमने लाइन कंसीडर करी थी L1 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन वन इक्वल्स टू 0 एंड L2 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन टू इक्वल्स टू 0, ये दोनों लाइन कंसीडर करी थी है ना। तो इसके बीच में डिस्टेंस लगा दो, दोनों पैरेलल लाइंस है, सो एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आता है। तो ये तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पर एन वन माइनस एन टू है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो इधर एन वन प्लस एन टू होल स्क्वायर माइनस फोर एन वन एन, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर जो हमने कंपैरिजन करा था वहां पर एन वन प्लस एन टू की वैल्यू रख दो, एल स्क्वायर ए के बराबर था, एम स्क्वायर बी के बराबर था, एन वन एन टू कॉन्स्टेंट के बराबर था, सी के बराबर। सो एन वन प्लस एन टू ये किसके बराबर था, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, एन वन प्लस एन टू, देखो इधर एन वन प्लस एन टू, तो टू जी एल नीचे आ जाएगा, तो टू जी बाय एल, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा, तो टू जी बाय एल लिख लो उसकी जगह। सो यहाँ पर आपको मिलेगा, स्क्वायरिंग करनी है, सो फोर जी स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, एलसीएम वेलसीएम ले लो, तो यहाँ से फोर कॉमन आएगा, रूट के बाहर जाएगा, टू आ जाएगा। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल गेट जी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए प्लस सी, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, ए स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा। अब सिंस लाइन जो है, लाइंस जो है पैरेलल है, तो इस बात का मतलब क्या है, एच स्क्वायर जो है वो ए बी के बराबर है, कंडीशन होती है अगर लाइंस पैरेलल है तो, सही है। तो बस ये आपका डिस्टेंस आ गया, तो इसको आपको याद करना, यू हैव टू मेमोराइज इट, सो रिमेंबर दिस, मेमोराइज। ओके, एक तो ये हो गया, और मतलब इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, लिख सकते हो, इधर देखो एन वन प्लस एन टू, जब हमने कंपैरिजन करा था ये इसके भी बराबर था एन वन प्लस एन टू, देखो इधर अगर हम यहाँ से बात करें टू एफ ओवर एम लिख सकते हैं, है ना, एन वन प्लस एन इसके बराबर भी लिख सकते हैं, समझ में आ रही बात। तो यानी कि ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी है हमारे पास। नाउ लुक, तो अब हमने क्या करा, एन वन प्लस एन टू की जगह हमने रख दिया फोर एफ ओवर एम, सो स्क्वायर करना है, सो फोर, अच्छा टू एफ था है ना, स्क्वायर करा तो फोर एफ स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर हो गया माइनस फोर सी ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, राइट। अब एल स्क्वायर कितना है, वो तो ए है, राइट, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो आप, यू विल गेट एफ स्क्वायर माइनस बी सी ओवर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, अफकोर्स जब फोर कॉमन लोगे रूट के बाहर जाएगा टू हो जाएगा, तो यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ पे एल स्क्वायर की जगह रख लेना ए, ठीक, तो इतना आ जाएगा आपके पास। अच्छा एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको, तो भाई ये एफ स्क्वायर माइनस बी सी ओवर, ठीक है, और एम स्क्वायर, और नीचे आपका एल स्क्वायर प्लस यहाँ पर एम स्क्वायर,
ठीक है, इतना आ गया। अब इधर देखो, अंडर रूट तो चलो है ही, वो तो है ही, अंडर रूट भी लगा देते हैं, वो तो चल ही रहा है साथ, है ना, ये फॉर भी कॉमन ले। तो अब जैसे हमने यहाँ पे करा था, इधर देखो, ठीक, एल स्क्वायर और एम स्क्वायर की वैल्यू रख दो ए प्लस बी, ठीक, तो ऐसे इतना हो जाएगा ये। सो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस बी सी ओवर बी ए प्लस बी, इतना होगा, सही है। सो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस बी सी ओवर, ये ए बी हो जाएगा, ए बी तो एच के बराबर है बिकॉज पहला लाइन है, और प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो दोनों ही फॉर्म में से मतलब कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको सही लगे। अच्छा, वहां पे आप डेरिवेशन करने तो बैठ नहीं जाओगे, सो दिस इज सजेस्टेड दैट कि याद करना, यू हैव टू मेमोराइज दिस, गॉट इट। आप चलिए कुछ क्वेश्चंस इस पर हम कर लेते हैं। आई होप कि फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब ये एग्जांपल देखो यार, यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है 8x² प्लस 8xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 26x प्लस 13y प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना ले लिया। कंपेयर कर लो अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए बी सी एच जी एफ, ये सब निकाल सकते हो, इतना काम तो कर सकते हो। तो A है हमारे पास 8, H है 4, B है 2, G is 13, F is 13 by 2, C is 15। फॉर्मूला भी हमारे पास है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर A इंटू ए प्लस बी। सभी की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, तो इतना काम आप कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, कैलकुलेशन करो थोड़ी सी, ये इतना आ जाएगा। सो D इक्वल्स टू 2 अंडर रूट जी की वैल्यू 13 थी, सो 13 स्क्वायर 169 माइनस ए सी कर लो 120 डिवाइडेड बाय 80, सॉल्व करो, यू विल गेट 7/2√5, है ना। यहाँ पे वीडियो पॉज करो और खुद कैलकुलेशन करके देखो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, find the combined equation of the pair of lines through the origin and perpendicular to the lines ax square plus 2hxy plus by square equals to 0। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये हमें इतना तो पता ही है, होमोजेनस सेकंड डिग्री इक्वेशन, मतलब दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस और नो। ठीक है, तो हमें उनके परपेंडिकुलर दो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। तो लेट सपोज ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करती है y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x, L1 L2 इन दोनों को रिप्रेजेंट करती है ना। स्लोप्स के बीच में रिलेशन क्या होगा, आपको m1 प्लस m2 इज माइनस 2h ओवर b, m1 m2 इज a बाय b। ठीक है, इतना तो पता ही है। नाउ अब इनके परपेंडिकुलर लाइंस निकाल दो और उनकी जॉइंट इक्वेशन निकालो। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप m1 है, जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1 ओवर m1, यस और नो। इसका स्लोप m2 है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1 बाय m2, यस और नो। तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन की, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन m1y प्लस x इक्वल्स टू 0, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन m2y प्लस x इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई। अब हम चाहते हैं इसकी कंबाइंड इक्वेशन निकालना, तो मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड तो 0 है ही, तो मल्टीप्लाई करो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, हाँ जी, वीडियो पॉज करो और खुद ही आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, भाई इसको मल्टीप्लाई किया, यू गेट m1 m2 y स्क्वायर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया, यू गेट m1 xy, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, यू गेट m2 xy, xy कॉमन ले लोगे, m1 प्लस m2 आ जाएगा, सही है। देन x इंटू एक्स, यू गेट x स्क्वायर। समझ में आ गया। अब m1 इंटू m2 क्या है, a ओवर b, सम ऑफ स्लोप्स क्या है, -2h ओवर b। ठीक है, एलसीएम ले लो, यू विल गेट ए वाई स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस b एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना आ गया। ठीक है, अब जो ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन थी होमोजेनस सेकंड डिग्री इक्वेशन, वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर।
ठीक है, दोनों को कंपेयर करना जरा, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पर ए है, ये एज इट इज है ना, बस साइन का डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इसका मतलब कि अगर हमें कंबाइंड इक्वेशन चाहिए परपेंडिकुलर लाइंस की, हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? जस्ट इंटरचेंज कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड चेंज साइन ऑफ एक्स वाई टर्म। गॉट इट? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो और एक्स वाई वाली जो टर्म है उसके साइन को चेंज करो। समझ में आ गई बात? आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ, find equation of find equation of pair of lines drawn through the point 1 1 and perpendicular to the pair of lines 3x square minus 7xy plus 2y square equals to 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके परपेंडिकुलर लाइन निकाल लो, वो तो बहुत इजी है निकालना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दोगे, राइट, एंड एक्स वाई वाली जो टर्म है इसका साइन चेंज करना है। सो यू विल गेट, इधर देखो, यहाँ पर 3 एंड 2 को इंटरचेंज कर दो, यू विल गेट 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस कर दो, सो प्लस 7xy। तो ये परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन मिल गई, कंबाइंड इक्वेशन मिल गई। बट जो लाइन है वो 1 1 से पास हो रही है ना, तो अब क्या करो, ओरिजिन को शिफ्ट कर दो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टू 1 1। ठीक है, सो यहाँ पर x को रिप्लेस कर दोगे x माइनस 1 से, और y को रिप्लेस कर दोगे y माइनस 1 से। यहाँ भी x माइनस 1 y माइनस 1, जहां भी आपको x y दिखाई दे रहा है, x को रिप्लेस कर दो x माइनस x1 से, और y को रिप्लेस कर दो y माइनस y1 से। समझ में आ गई बात? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो कैसे परपेंडिकुलर लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन निकाली जाती है, आप डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हो, तो यहाँ पर काफी आपका टाइम बच सकता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली करोगे इसको, है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटरचेंज करना है, एक्स वाई वाली टर्म का साइन चेंज करना है, और उसके बाद शिफ्ट कर दो जो भी पॉइंट दिया होगा, ठीक है, उस पॉइंट पर ओरिजिन को शिफ्ट कर दो। समझ में आ गई बात? चलिए अब एक ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बाइसेक्ट एंगल बिटवीन ईच अदर। तो यहाँ पर एंगुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, इसका जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, तो अलग से हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। तो देखो क्या आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है। समझ में आ रहा है? अब भाई ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये भी कंबाइंड इक्वेशन है दो लाइंस की जो ओरिजिन से पास हो रही है। अब ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस क्या है, एक दूसरे की एंगल बाइसेक्टर्स है। तो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या रहेगी, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, ठीक है, मान लो चलो इसको उठा लिया, इसके एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लो, तो वो भी होमोजेनस इक्वेशन आएगी सेकंड डिग्री की। उसको जो एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी ना, उसको इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो, इसके साथ। ऐसा करने से आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। इज इट क्लियर? तो इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलो अब देखो, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए बी इक्वल टू एक्स वाई ओवर एच, यही है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ए और बी, ए कितना है यहाँ पर 1, बी कितना है -1, सो यू विल गेट 2 हियर एक्स वाई। एच कितना आएगा, एच किसके बराबर, एच इज माइनस बी, जब आप कंपेयर करोगे यू विल गेट एच इक्वल टू माइनस। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ से चलो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई माइनस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है? सारी टर्म्स को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, और उसके बाद इधर लेके जाओ। ठीक है, चलो मैं शो कर देता हूँ आपको। यू विल गेट माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy। सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड लेकर आओ, राइट, यू विल गेट दिस, राइट, समझ में आ गया?
अब इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर लो जो क्वेश्चन में दूसरी इक्वेशन दी है ना, होमोजेनस इक्वेशन दी है ना एक और, उसके साथ कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, ठीक, और जो दूसरी इक्वेशन दी है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है p, ठीक। इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हो। चलो एक बार मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ दूसरी वाली, ये आई ना हमारे पास। चलो यहाँ से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है p, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट है -2q, तो लिखा है यहाँ पर। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है -p, तो -p लिखो। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, तो -1 लिखो। ठीक है, देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, राइट। सो नाउ अब क्या करो, इनको उठा लो। सो यू विल गेट -pq इक्वल्स टू 1, दैट इज pq प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ऑप्शन पे के पास चलते हैं। अब हम चलते हैं भाई ऑप्शन के पास, तो pq प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यस, वी हैव ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ में आ गई बात? आई होप इट इज क्लियर। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है, ठीक है। आई होप जितना भी हमने पढ़ा है अच्छे से समझ में आ गया है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आज हमारा ये खत्म हो गया है। तो काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों को अब प्रैक्टिस करने हैं, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, जो भी मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, तो काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर में देखो, एडवांस में, मेंस में कौन कौन से आ रखे हैं ना, सबको चुन चुन के मारो, कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करो यार। आपका कोई और तो कहीं और माइंड जाने नहीं चाहिए ना अगले 2 साल। अगर आप 11 में हो तो सीधा एम आपका आईआईटी है, छोटा एम तो रखना ही नहीं ना कि हाँ मेंस वेंस कर दिया बस होगा। एडवांस के क्वेश्चन करो प्रीवियस ईयर, वहां से आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बस कहने का मतलब है कि यार सक्सेस का ना कोई शॉर्टकट तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि यार आपने 10-20 क्वेश्चन कर लिए चलो और हो गया। ट्रेंड में रहो, है ना। जैसे अभी जो रिसेंट अभी प्रीवियस ईयर के लास्ट 6-7 साल से जो आ रहे हैं, ट्रेंड में रहो, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस देखो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। बस एक कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आज आपने पढ़ लिया, 7-8 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद एक हफ्ते तक देखा ही नहीं बुक को उठाकर। ऐसा नहीं करना, कंसिस्टेंसी रहे आप, ठीक है। भले ही थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, डेली पढ़ो। समझ में आ गई बात? तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे एट होम सेफ एंड हेल्थी। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।